ओम नमः सिद्धाय। नमो हरिहन्ताय, नमो सिद्धाय, नमो आर्याय, नमो अध्याय, नमो सगसावूर्ण। नमः शमय साराय स्वानुभूत्याचकास्ते चिस्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरस्य। थोड़ा सा आश्रम बंद का अंतर भी समझा देता हूँ पहले, फिर ये समझाता हूँ निर्जरा। यूँ तो आश्रम बंद केवल ज्ञान गम्य है, लेकिन आपको प्रैक्टिकल कुछ समझ में आ जाए ऐसा कुछ बताने की कोशिश है। प्रैक्टिकल जब भी हमारे कोई थॉट आते हैं तो ये आश्रम है, और थॉट कितने समय तक की स्थिति रखते हैं उसको कहते हैं बंद। स्थिति बंद, अनुभाग बंद, प्रकृति बंद, प्रदेश बंद। चर्चा तो बड़ी है, कहो तो थोड़ी थोड़ी बता देता हूँ। 8 प्रकार के कर्म हैं तो ये प्रकृति कहलाती है। जब भी जैसे हम एक भोजन करते हैं, भोजन, तो उस भोजन में से कुछ यूरिन बनता है, उसमें से कुछ ब्लड बनता है, कुछ स्टूल बनता है, कुछ हड्डियाँ बनती हैं, कुछ ऐसे ऐसे, ये प्रकृति कहलाती है। तो जब भी हमारे कोई थॉट्स आते हैं तो उनमें से 8 काम और उनकी सबऑर्डिनेट में 148 प्रकृति, और उनमें भी असंख्यात भेद है, लेकिन हम समझाने के लिए 8 की बात करते हैं। इस बात को समझाने के लिए मैंने एक कहानी लिखी है अप्पा स्वामी में। वो बंद कैसे होता है और संबर कैसे होता है और निर्जरा कैसे होती है, वो कहानी में पढ़ लेना विस्तार से आप। यहाँ तो केवल इतना सा बताना है जो आपको फीलिंग में थोड़ा समझ में आए कि हमें जब भी कोई भाव आते हैं, जैसे मान चलिए आपको लगता है कि मुझे मोबाइल लेना है, महिला को या बच्चे को ये भाव आते हैं मुझे मोबाइल चाहिए पापा, तो उसे बोला तो बहुत थोड़ा सा एक मोबाइल चाहिए, लेकिन इसके पीछे उसकी डेंसिटी बहुत है। कितनी है आप हमें भी नहीं मालूम। तो आपने कई बार देखा होगा बच्चे ने कहा मुझे मोबाइल चाहिए और आपने उसको ऐसे कह के छोड़ दिया, हाँ कोई बात नहीं, लेकिन बच्चा तो मचलने लगा, उदास हो गया, डेंसिटी नंबर 2, रोने लगा, सड़क पर ही रूठ गया, मचल गया। और डेंसिटी देखिए जब तक मोबाइल नहीं मिले तो रोटी नहीं खा रहे, और डेंसिटी देखो तोड़ फोड़ करने लगता है, और डेंसिटी देखो घर से भागने तैयार, हो सकता है वो सुसाइड करने तैयार। ये कहलाएंगे बंदे के प्रकार। भाव तो एक ही आया था कि मुझे मोबाइल चाहिए, लेकिन इसके लिए आप क्या क्या सोच सकते हो, मैं मर जाऊंगा लेकिन इसी लड़की से शादी करूंगा। इसकी डेंसिटी कितनी होगी बंदे की सोचेगा। मुझे भगवान बनना है एट एनी कॉस्ट। इसकी निर्जरा की डेंसिटी समझिए, निर्जरा की डेंसिटी कितनी होगी। एक ऐसा सोचता है कि देखो भाई अनुकूलता होगी तो मैं दीक्षा ले लूंगा,
भाई देखो अनुकूलता होगी तो मुझे भी धर्म करना है, मैं प्रवचन सुन लूँगा, तो इसकी डेंसिटी अलग है। और एक तरफ करोड़ों का लॉस हो रहा है, लेकिन मुझे भगवान बनना है, मुझे धर्म से करना है, मुझे स्वाध्याय करना है, मुझे तो करना है बस। तो ये आपको परिणामों की जो डेंसिटी दिखाई देती है ये कहलाता है बंध। और मोक्ष मार्ग के नाम पर वो डेंसिटी निर्जरा कहलाती है। समझ में आई होगी थोड़ी थोड़ी। एक दो तीन एग्जाम्पल दिए, एकदम आपको समझ में आ रहे होंगे। मोबाइल वाला हो, बच्चे ने कहा पापा मुझे शूज चाहिए, मुझे नई शर्ट चाहिए, मुझे तो क्रिकेट मैच देखना है, बॉम्बे के स्टेडियम में। तो अपन हंस के छोड़ दे, हाँ बेटे एक दिन चलेंगे अपन देखेंगे। नहीं 15 तारीख को है, अभी चलना है मुझे, पहले टिकट बुक कराओ, पीछे पड़ जाएगा, टिकट बुक कराओ। देखा होगा आपने, बच्चे ने कहा पापा इस बार 12th है मेरी, बाइक चाहिए मुझे, 10th में आपने मुझे साइकिल दिलाई है, अब बाइक चाहिए। तो अपन लाइटली लेके छोड़ देते, लेकिन डेंसिटी तब पता लगती है जब उसके लिए करता क्या है। समझ में आ गई होगी बात। तो ऐसे ही जो परिणाम आते हैं वो तो कहलाते हैं आश्रम, और उनकी डेंसिटी होती है बंध। मैं मर जाऊंगा लेकिन तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं जेल चला जाऊंगा लेकिन तेरे से बदला लूंगा, मैं 7वें नरक तक तुझे नहीं छोड़ूंगा। समझ गए होंगे ऐसी डेंसिटी विचारों की। आप खुद देख लीजिए, जब बुराइयां होती हैं, अब फिर मुझे लग रहा है कि 1 घंटा बोलूं जब सास बहू के बीच में झगड़ा होता है तो एक डेंसिटी होती है, नहीं पूछा, नहीं बुलाएंगे, नहीं बुलाएंगे, नहीं पूछेंगे, नहीं पूछेंगे, हमारा क्या बिगाड़ लेंगे। मैंने लड़ते समय ये डेंसिटी होती है। यदि कोई सोचता है नहीं नहीं इनके बिना में रह नहीं पाएंगे, इनके बिना हमें बसियत नहीं मिलेगी, इनके बिना हम सुख से नहीं रह पाएंगे, मम्मी पापा के बिना हमें आशीर्वाद कौन देगा, आशीर्वाद के बिना गृहस्थ जीवन में सुखी कैसे होंगे। सीता ने रामचंद्र जी को एक वाक्य बोला। उन्होंने जब वनवास की तरफ गए तो ब्रह्मचर्य ले लिए दोनों ने, केवल इतनी सी वजह से कि हमें तो वनवास हुआ था, लेकिन लक्ष्मण तो हमारे प्रेम में समर्पित होकर अपनी पत्नियों के सुख छोड़ के आए। वे अपनी पत्नियों का सुख छोड़ के आए हैं, तो हमें भी दाम्पत्य सुख को त्याग करना चाहिए। रामचंद्र जी ने पूछा फिर संतान का क्या होगा। बोले संतान तो दादा दादी की गोद में ही बढ़ते हुए अच्छी लगती है। अब आज की तारीख में कितनों की ये सोच होगी। हमें लगता है नहीं आएंगे, हम पैदा कर लेंगे बच्चों, हम पाल लेंगे, हम बड़ा कर लेंगे, हम तो शादी कर देंगे। वो डेंसिटी बड़ी खतरनाक है। ये डेंसिटी ही बंध को बताती है। हम उलझते चले जाते हैं, प्रतिकूलता और पाप को उधर घेरते चले जाते हैं, और फिर हमें लगता है कोई सगा नहीं है, सब स्वार्थी है। लेकिन आपको पता है जब आपने छोटा सा झगड़ा किया था उसकी डेंसिटी क्या थी। कभी आपने देखा होगा बच्चों में झगड़ा होता है तो मम्मी समझाती है बेटे तो तुम वैसे बात नहीं करनी है, इसके साथ नहीं खेलोगे, नहीं खेलेंगे। तो सोच लो फिर ये बड़ा होकर आपको मदद नहीं करेगा, बड़ा होकर फिर आपको खाने के लिए आइटम नहीं देगा, ये अकेला घूमने जाएगा, आपको नहीं ले जाएगा। फिर बच्चा सोचता है सॉरी, बस खेलने लगती है, फिर ये होमवर्क नहीं कराएगा। यदि हम दूरदृष्टि रखते हैं तो हमें बंध तत्व कमजोर हो जाता है, और दूरदृष्टि नहीं होती है, ध्रुव दृष्टि नहीं होती है, तो हमारा आश्रम बंध प्रबल होता है। मैंने कुछ आइटम बताए छोटे छोटे, होमवर्क ज़्यादा है, आप खुद सोचना। आप अपने परिणामों को यदि देखेंगे तो आप इसमें बहुत प्रॉब्लम से बच जाएंगे। संभव मैंने लगातार पढ़ाया है आपको, छेद को बंद करने के तरीके पे बहुत चर्चा हुई है, चर्चा और भी हो सकती है, लेकिन वो आपको करनी है। आज हम निर्जरा पढ़ेंगे और कल मोक्ष पढ़ना है अपने को, अब और कोई रास्ता नहीं है अपने पास। अभी मैंने सोचा है सभी लोग निर्जरा के बारे में भी समझे, बड़ा प्यारा सब्जेक्ट है, सभी लोग समझने बेटे, सभी लोग ध्यान से सुनना। ये 4 प्रकार की निर्जराएं कही गई हैं। सम्यक दृष्टि के जीवन में चारों निर्जराएं होती है, मिथ्या दृष्टि के जीवन में 2 निर्जरा होती है। एक अंतर समझ में आएगी, मिथ्या दृष्टि के जीवन में 2 निर्जरा होती है, और सम्यक दृष्टि के जीवन में चारों निर्जरा होती है। क्या होता है, पहले निर्जरा का मतलब समझ लीजिए। निर्जरा मतलब, पहले थोड़े फीलिंग वाले एग्जाम्पल देता हूँ, सुनना सभी लोग, बिल्कुल ध्यान से सुनना। पहले फीलिंग वाले एग्जाम्पल है, चूँकि
शब्द तो हल्के सब कम रहेंगे, लेकिन फीलिंग आपको ज़्यादा करनी है इसमें। आपने गलती की थी, लेकिन उसका खेद किस प्रकार का है, खेद की डेंसिटी। आपने शास्त्रों में पढ़ा हुआ, आलोचना प्रतिक्रमण में हम लोग बोलते हैं मिच्छामि दुक्कड़म, वे सब मेरे किए हुए भाव मिथ्या हो, जो मैंने मन से, वचन से, काय से, कृत से, कार्य से, अनुमोदना से, जो मैंने संभ्रम, समारंभ, आरंभ, हिंसा, झूठ, चोरी, मैंने बोलते ही नहीं हम लोग। तो अब ये क्या मतलब है, यदि आप ऊपर ऊपर से बोल रहे हैं तो आपकी निर्जरा बिल्कुल नहीं हो रही। कई बार आपने देखा होगा, हम भयंकर गलतियां भी कर देते हैं और क्षमा भी बोल देते हैं, लेकिन हमें क्षमा का मायने नहीं मालूम। मैं सबको कह रहा हूँ, सभी को, कोई एक को भी नहीं छोड़ रहा हूँ, सबको कह रहा हूँ कि आप क्षमा का मायने जानते हैं? आपसे उत्तर की तलाश मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं खुद बता रहा हूँ उत्तर। क्षमा का मतलब क्या होता है? एग्जाम्पल दूंगा, जल्दी काम होगा। एक व्यक्ति को, वो आतंकवादी था, उसे मृत्यु दंड दिया गया, उसे मृत्यु दंड दिया गया। राष्ट्रपति के पास अपील गई क्षमा दान की, और राष्ट्रपति ने उसे क्षमा कर दिया। तो अब समझ में आया कुछ क्षमादान का मतलब क्या हुआ, कि अब वह जेल में भी नहीं रखा जा सकता। पुलिस वाले से ये नहीं कह सकते तू आतंकवादी है, नहीं कह सकते। उसे किसी भी प्रकार का पनिशमेंट नहीं हो सकता। सड़क पर आने के बाद अखबार उसे आतंकवादी नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि क्षमा प्राप्त कर चुका है। पूरा देश में कोई व्यक्ति यदि उसे अब अपराधी कहता है तो कानून उस पर मुकदमा चलेगा। ये दृष्टांत मैंने इतना लंबा करके दिया है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या आपने कभी किसी को क्षमा किया है? समझ में आ रहा है मेरा क्या कह रहा हूं? क्या आपने कभी किसी को क्षमा किया है? समझ में आया कि नहीं? पहले क्यों समझ में आया कि नहीं भैया? क्या मतलब था? यदि आपने क्षमा कह दिया तो फिर आपने 1 साल पुराना इतिहास क्यों उखाड़ा? उत्तम क्षमा के दिन आपने बहू को क्षमा कर दिया। उत्तम क्षमा बेटे, बहू ने भी कहा उत्तम क्षमा। इसका मतलब था 1 साल के अपराध डिलीट। लेकिन जब झगड़ा होता है ना, सब मालूम है, ज्यादा मत बखान, 25 साल पहले, 20 साल पहले, 10 साल पहले, 3 साल पहले, 1 महीना पहले, फिर क्षमा हुआ कहाँ? आपसे कोई गलती हुई, फिर आपने क्षमा मांगी मेरे से, अच्छा कोई बात खत्म हो गई ना। अब लेकिन मैं दूसरी जगह गया, दुर्ग में, अरे राजनांद के लोग बहुत खराब है, ऐसा पानी पिलाया, ऐसा खिलाया, और कुछ कहूँ, और वो आपको मालूम पड़े कि पंडित जी ने वहाँ जाके लोगों को ऐसा बोला, आपको कैसा लगेगा? भैया हमने तो उनसे हाथ जोड़ के क्षमा मांगी थी, और उन्होंने भी गले लगा के कहा था क्षमा कर दिया। हमें बहुत तकलीफ हो रही है कि आज हमें भाई साहब ने क्षमा करके भी सब जगह क्यों कहा। समझ में आ रही है आपको बात? सास बहू के बीच में झगड़े बढ़ने की ये मूल जड़ है कि क्षमा करके भी हम क्षमा नहीं करते। मैं नहीं समझता हूँ कि पहली बार बहू से गलती होती है और क्षमा ना मांगती हो, वो क्षमा मांग लेती है। सास भी कहती कोई बात नहीं, फर्स्ट टाइम ठीक, लेकिन जैसी दूसरी गलती होती है तो पहली गलती याद कराई जाती है, चौथी गलती होती है तो 3 गलतियाँ याद कराई जाती हैं। तब वो सोचती क्षमा मांगना बेकार है। वो सोचती क्षमा क्यों मांगू, नकली क्षमा क्यों मांगू जब मिलनी नहीं है। ये है हमारे आश्रम बंद की जड़। यदि आपको निर्जरा करना है तो ये बहुत बड़ी तपस्या है। तपसा निर्जरच्चा सूत्र याद होगा तत्वार्थ सूत्र में? कितने लोगों को याद होगा तत्वार्थ सूत्र का सूत्र? तत्वार्थ सूत्र का सूत्र कौन कौन को याद है? 2 जनों को बस, लेडीज में 3, अपने पुरुषों में तुम तो साक्षी लोग हो, कोई बात नहीं। तपसा निर्जरच्चा, अब समझ में, इच्छा निरोध का नाम तप है, और इच्छा उत्पन्न नहीं होना माने किसी की कंप्लेंट अब नहीं करना, इसका नाम तप है। हम क्षमा भी कर देते हैं और दिमाग में बिल्कुल रखे बैठे रहते हैं, मौका आता था फिर जैसे रिश्तेदार इकट्ठे होते, पूछो इन बहू लाडली से क्या कहा था। लेकिन वो बोली माँ जी मैंने तो क्षमा मांग ली थी। हैं, पहले लात मारो फिर क्षमा मांगो। ऐसे आप उसी में बोल देते ना, एक थप्पड़ मार देते। लेकिन आज आपने जो कहा है बहुत खतरनाक कहा है।
मैं सबके मामले में कह रहा हूँ, बच्चों के मामले में भी। आपके बच्चे इसलिए बिगड़ते हैं कि जब पंडित जी घर में आते हैं तो आप उनके सामने कहते हैं पंडित जी बहुत जिद्दी है, बहुत गाली देता है, बहुत लड़ता है, आज्ञा नहीं मानता है। बच्चा सुनता सुनता समझ गया। जब जब घर में मेहमान आती है बच्चा छिप जाता है। उसे पता है अब भी मेरी रिपोर्ट पोस्टमार्टम रिपोर्ट निकलेगी, अब भी मेरा कैरेक्टर रिपोर्ट पढ़ के सुनाई जाएगी, ये बहुत जिद्दी है, मानता नहीं है, टीवी चलाता है, मोबाइल चलाता है, बहुत परेशान हूँ इससे। बच्चा सुनते सुनते तंग होता है। ये मैंने 2-3 एग्जाम्पल दिए, जानबूझ के इसलिए दिए जो प्रैक्टिकल है हमारे पास। नौकर भी आपके साथ मिसबिहेव तभी करता है जब आप उसको क्षमा करके भी क्षमा नहीं करते। अब तो समझ गए ना कितने एग्जाम्पल हो सकते हैं। तो सुनो, फिर अब बंद की स्थिति अनुभव बहुत हो रही। अब संबर निर्जरा की बात कर रही। संबर तो मैंने बता ही था, क्रोध को क्षमा से माफ करना है। सो बहुत मेहनत तो नहीं की मैंने, 2 घंटे के प्रवचन चाहो तो आप नाते पोते के सुन सकते हो इस समय में। केवल क्षमा को संबर, तो क्रोध को क्षमा से कैसे संबर होती है, वो बहुत जड़ में जाना पड़ेगा आपको। मैं फिलहाल कह ही सकता हूँ। इसका मतलब मैं क्षमा शब्द वाली क्षमा की बात नहीं कर रहा हूँ, हाथ जोड़ लिया क्षमा कर लिया। हम हो सकता है जब पर्युषण पर्व आता है हमारा, एक उत्तम क्षमा का दिन आता है, हम मैं देखता हूँ बहुत फंक्शन होता है, उसमें गले मिलती है, वो सब अच्छा करती है, लेकिन उसकी मैं टीका टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, रॉन्ग है बिल्कुल। जस्ट लाइक ओनली औपचारिक, चलिए फॉर्मल, हाँ बिल्कुल फॉर्मेलिटी। तो ये समझ में। अब निर्जरा करने के लिए तप है, तपसा निर्जरा चा। तप का मतलब होता है इच्छा नहीं होनी चाहिए। इच्छा नहीं होनी माने जिसको आपने क्षमा कर दिया उसकी बुरा, अच्छी भाषा बोलूँगा, सुनना सोचना। जब आपने किसी को क्षमा कर दिया था अब उसे आप निर्दोष भगवान देख रहे हैं, और जिसे हम निर्दोष भगवान देख रहे हैं उसकी गलतियां अब याद नहीं करेंगे। बहुत अच्छा एग्जाम्पल दूं, बहुत प्यारा एग्जाम्पल। मुझे एग्जाम्पल जाने कहाँ से बहुत आती दिमाग में। छोटा बच्चा था, छोटा बच्चा तो नाक भी निकलती थी, लैट्रिन भी करता था, बाथरूम भी करता था, और बहुत मिस्टेक करता था। लैट्रिन बाथरूम किचन में भी कर देता था, बिस्तर में भी कर देता था। अपने ऊपर भी 10 बार कर चुका वो, और मेहमानों के ऊपर भी 25 बार कर चुका। कितनी बार रातों को उसने बिस्तर गंदे किए हैं, बहुत सारी गलतियां उसकी। लेकिन जब उसकी सगाई शादी होती है तब आप क्या कहते हैं, बहुत परेशान, 25 साल से हैरान कर रहा है, ऐसा बोलते हैं। आपको याद आती है उसकी वो नाक मचना, आपको याद आता है जो जो गलतियां हैं उसकी सारी। इसका नाम है क्षमा। आप उस बेटे बहू की आरती उतारती हो, आनंद से रहते हो, पर ये है निर्जरा का कारण। क्षमा करने के बाद आप उसे निर्दोष भगवान आत्मा देखो, उसकी कोई गलती नहीं है। जो गलतियां थी वो क्षणिक थी, उदय प्रमाण थी, अपने कर्म के उदय प्रमाण थी, वो निर्दोष है। उसकी क्या कह रहे क्या नहीं उसका, मैंने बोला था, वो अनुभवहीनता है, उसके पास योग्यता कम है। इसीलिए तो हम बच्चे को भुला देते हैं, उस समय योग्यता कम थी। छोटे छोटे बच्चे ग्रैंडफादर को मार के चले जाते, लेकिन अपन जानते बच्चा है, योग्यता नहीं, अभी समझता नहीं कि किस में हाथ उठाना नहीं उठाना। ठीक है, जैसे हम उसको इन बातों के आधार से भुला देते हैं, ऐसे हम आपस में भी एक दूसरे को भुलाएंगे तो हमें क्षमा होगी। भगवान आत्मा का आश्रय, तो अब बिल्कुल अच्छी भाषा बोलो, स्वयं को पर में भगवान आत्मा देखने पर ये निर्जरा होती है। क्या कहा मैंने, अपने को और दूसरों को निर्दोष ज्ञायक भगवान आत्मा अनुभव करने पर निर्जरा होती है। क्रियाकांड से नहीं होती, क्रियाकांड से नहीं होती। अब समझ गए होंगे आप। इतना समय मैंने ले लिया, अब मैं आपको निर्जरा के बारे में बताता हूँ। सकाम का मतलब होता है, पहले काम का मतलब समझिए, काम। सा और आ का मतलब बाद में बता दूंगा। काम, काम का मतलब होता है इच्छा। इंग्लिश में कहेंगे तो बिलिंगली, बिलिंगली, इच्छा। ठीक है। सकाम का मतलब होता है जब हमारी इच्छा से सहित हम करते हैं, और अकाम माने बिना इच्छा के करते हैं। याद हुआ आपको, सकाम और अकाम। बिना इच्छा के जब हम व्रत उपवास करते हैं तो ऐसी भी निर्जरा होती है, लेकिन वो काम की नहीं है।
वो मजबूरी की है। जैसे गाय को दिन भर भोजन नहीं मिला तो शांत खड़ी रही, ये अकाम निर्जरा का एग्जाम्पल है। आपको किसी ने भोजन पानी नहीं दिया, रेलगाड़ी में फंस गए, बाढ़ में फंस गए, आतंकवाद में फंस गए और 2-3 दिन तक भोजन नहीं मिला, फिर भी आपने आक्रोश नहीं किया, गाली गलौज नहीं की, लड़ाई झगड़ा नहीं किया, कंप्लेनिंग नेचर नहीं बनाया, आपने किसी के खिलाफ कुछ नहीं सोच रहे हो, आप शांति से 3 दिन बैठे रहे, तो ये अकाम निर्जरा है। क्योंकि बिलिंगली नहीं किया है आपने। बिलिंगली कब कहलाता है? सामने बढ़िया भोजन था फिर भी आपने भोजन नहीं किया। एसी था हमारे पास लेकिन एसी ऑन नहीं किया हमने। कोई बात नहीं, गर्मी लगेगी लगने दो, पसीना आएगा आने दो, भूख लग रही है लगने दो, बढ़िया बढ़िया टेस्टी भोजन है तो भी नहीं खाया, ये कहलाता है सकाम। समझ में आ गया? वो सबको कोई कठिन नहीं। सम्यक दृष्टि को ये दोनों होती है, क्योंकि सम्यक दृष्टि भी कई बार नहीं करना चाहता लेकिन कर्म के उदय में शांत रहता है तो उसको भी अकाम होता है। इच्छा नहीं थी, चंदन वाला 3 दिन तक अंडरग्राउंड की गई, तय खाने में बंद कर दिया था उसको, ठीक है, शांत बैठी रही। अंदर से जानबूझ के तो नहीं गई थी वो, यदि 3 दिन भोजन मिलता तो करती हो, लेकिन नहीं मिला तो कोई बात नहीं, तो वो अकाम निर्जरा। अकाम काम मतलब इच्छा और सकाम मतलब इच्छा सहित, माने हमें पूर्ण अनुकूलता होने पर भी हम चाहते हैं कि आज अष्टमी, आज हम संयम से रहेंगे, आज चतुर्दशी है, आज हम मौन से रहेंगे। प्रसंग तो आए, घाटा हो गया, प्रसंग तो आया, क्रोध करें नौकर के ऊपर, घाटा कर दिया इसने, लेकिन बहुत शांत रहे, खत्म। प्रतिकूल प्रसंग भी आए लेकिन आपने पहले ही शांति रखी थी कि मुझे आज मौन रहना है। मौन का मतलब समझते होंगे, मुख का मौन तो रखा ही है जो आप समझते हो, लेकिन चित्त की शांति, चित्त की शांति माने कोई ने मेरी बुरा भी कह दिया तो भी मुस्कुरा रही। क्यों मुस्कुरा रही? क्योंकि मैं शांत हूँ, चित्त शांत है मेरा। क्यों? ये इसकी बुराई कर रहा है, वो मेरी नहीं कर रहा है। बहुत अच्छी भाषा में एक दृष्टांत दूं थोड़ा सा समझाने के लिए। समझ लीजिए रितेश, दृष्टांत, मैं तुम्हारा कुर्ता पजामा पहन के खड़ा हुआ और तुम्हें पता नहीं था कि तुम्हारी कुर्ते पजामे, और सबके सामने तुमने मेरी इंसल्ट करना शुरू कर दी, क्या गंदे कुर्ते हैं, क्या डिजाइन है कुर्ते का पजामे का, तो मैं हंसूंगा कि मुस्कुराऊंगा? मैंने तुम जितनी जितनी कुर्ता पजामा की बुराई कर रहे हो, आपको नहीं पता कि आपके दिए हुए हैं, मेरे नहीं है। तो बताइए, ये सबके बीच में बहुत बुराइयां कर रहे हो और आप भी कह रहे हो पंडित जी शर्म करो, कितने गंदे कपड़े, क्या डिजाइन, क्या मन जो कुछ भी, इतना घटिया कपड़ा, जो सब बोल रहे। मुझे कितनी तकलीफ होगी बोला, समझ गए ना? तो ये दृष्टांत है बहुत प्यारा। अरे एक कुर्ता शरीर, ये बाणी, ये छपसाम, ये सब कुछ ये मेरा नहीं है, कर्मों का दिया हुआ है। आप यदि किसी की बुराई कर रहे हो तो कर्मों की कर रहे हो, मेरी नहीं कर रहे। मैंने कहानियों में लिखी है बातें, कहानियों में लिखी है, लोग आपकी प्रशंसा कर रहे हैं, उसमें लिखा है। तो वो उस व्यक्ति ने जवाब दिया, मेरी नहीं, पुण्य के उदय की। लोग निंदा कर रहे हैं, वो पाप के उदय की निंदा कर रहे हैं, मेरी नहीं कर रहे। मैं तो, मेरे में तो पुण्य का उदय आता ही नहीं है, और मेरी प्रशंसा करने वाला कोई पैदा नहीं हुआ, और मेरी निंदा करने वाला भी कोई पैदा नहीं हुआ। वो देखने का दृष्टिकोण है। यदि मैं शर्ट में ये नहीं बताता ना तो आपको बड़ा तकलीफ होती, लेकिन हमें तो पता लग गया था ना ये शर्ट पैंट तो आपके ही है, मेरे है ही नहीं। आहा, वाणी भी पुद्गल है और शरीर भी पुद्गल है और कर्म का उदय भी पुद्गल है। पुद्गल ने पुद्गल की निंदा की, कौन के कुर्ता पजामे निकले? पुद्गल के। हमारा तो कुछ था ही नहीं। क्यों, क्या परेशानी तुम्हें? बहुत पाप का उदय। रुक जा, पाप का उदय माने कर्म का उदय, पुद्गल का है वो, तुम्हारा कहाँ है? अब मैं आपसे पूछूं, सब लोगों से पूछूं, सम्यक दर्शन करना है, आनंद करना है, जरा आप बताओ, आज तक आपका एक रत्ती भी पाप का उदय आया हो किसी का अनादिकाल से? सोच के बोलो,
अनादिकाल से एक रत्ती पाप का उदय आया हो, एक रत्ती जरा सा भी। तो मेरे सामने क्या लिखा है, निस दिन नहीं और किसी का, निस दिन या में पुद्गल नाचे कर्म कर्म उपाधि। टोटमल जी किसका है? हाँ, मंगत राय। निस दिन या में पुद्गल नाचे कर्म उपाधि है। अब ऐसे देखने वाले को कौन दुखी करेगा, कौन दुखी करेगा? मैं जिस कमरे में ठहरा हूं, मान के चलो सब लोग आए, पंडित जी कमरा तो बहुत खराब है, आपके कितना पाप का होता है, तो मैं क्या करूं? जहां मैं ठहरा हूं कमरा मेरा है ही नहीं, मैं तो 8 दिन के बाद जाने वाला हूं। ऐसे ही यहाँ पर ये तो कमरा है, मैं तो आके जाने वाला हूँ। कपड़ा ये तो वैसा है, पैसा ये तो वैसा है, लगा दो। एक भी चीज आत्मा के साथ परमानेंट नहीं जा रही, हम क्यों रोए? पंडित जी एक बात बताओ, सुनना सभी लोग, बड़े काम गया। पंडित जी पूरे जीवन सुख से बीता, 90 वर्ष में मैंने कोई दुख नहीं उठाया, लेकिन इस साल 10 करोड़ का घाटा हो गया, अगले महीने मरने वाला हूं, बस जाते जाते घाटा ना होता तो कितना अच्छा होता। काश 10 करोड़ का नुकसान नहीं होता, सारी जिंदगी सुख भोगा है, लेकिन जाते जाते बहुत तकलीफ हो गई। अब मेरा उत्तर सुन ले, मूर्ख, 1 महीने बाद तू मरेगा ना तो ये 90 करोड़ भी छूटने वाली, 10 करोड़ 1 महीने पहले छूट गए। नहीं समझ आया कुछ? 1 महीने बाद 90 करोड़ भी तो छूटेंगे। आज भी रोटी कम नहीं पड़ रही, कपड़े कम नहीं पड़ रही, इज्जत आबरू कम नहीं पड़ रही, बिस्तर में कमी नहीं आई, घर में कमी नहीं आई। ढोर मरते मरते 10 कम हुए, वो तो बेटी का पुण्य का उदय नहीं था इसलिए कम हुए। तू तो ऐस कर ऐस। मैं सही में, मुझे बड़ा मजा आया, मेरे सामने मेरे 1 करोड़ का लॉस हुआ, मैं मुस्कुराऊं, बहुत बड़ी क्या मैं मरूंगा वैसे ही सारा छोड़ के जा रहा हूँ, 1 महीना पहले छोड़ने के बाद क्या फर्क पड़ा। सच कह रहे हैं, भेद विज्ञान का कितना आनंद है। अब बताओ इच्छा कैसे होगी राग देश की, और ये तप है, इसका नाम निर्जरा है। आइए सकाम और अकाम समझ गए। अब सुनो सब लोग, सकाम अकाम का जो मतलब समझ गए वो इतना हल्का नहीं जितना अभी समझाया मैंने। अब थोड़ी मेहनत कराता हूँ अब थोड़ी मेहनत कराता हूँ। मजबूरी में शांत रहना तो पशु भी कर लेते हैं, लेकिन पहले से तैयारी करके रखते हैं कि यदि लॉस हो गया तो मुझे बहुत मजा आएगा, पत्नी मेरी इंसल्ट करेगी तो मुझे बहुत आनंद आएगा, पति मुझे हैरान करेगा तो बहुत मजा आएगा, सासू मुझे हैरान करेगी तो बहुत मजा आएगा। इसकी तैयारी करने का नाम है सकाम निर्जरा। मैं जब कक्षा 6 में पढ़ता था, उसी साल से सिलेबस बदला था, उसकी प्रणाली बदली थी, हर महीने टेस्ट तब चालू हुए थे। 6 मास 6 मंथली और एनुअल एग्जाम होते थे पहले, फिर मंथली एग्जाम वो टेस्ट तब से चालू हुआ वो, फिर क्वार्टरली तो बात की बात, लेकिन उस समय मंथली टेस्ट चालू हो गए थे मेरे समय में। पहली बार मुझे अच्छी तरह से याद है, जिस साल मैं 6ठी में आया था उसी साल चालू हुई थी वो पद्धति। वो पद्धति मुझे केवल इसलिए याद दिला रहा हूं, आप समाधि के टाइम फाइनल एग्जाम देंगे। क्या बोल रहा हूं? समाधि के टाइम फाइनल एग्जाम देंगे। अब आपको स्वर्ग चाहिए कि मोक्ष चाहिए, केवल ज्ञान चाहिए, आपके हाथ में है। फाइनल है, फाइनल की तैयारी करने के लिए मंथली टेस्ट है। हर महीना आपका अभ्यास होता है, प्रसन्नता पूर्वक पास आउट। हर महीने बीमारी आती है, सर्दी जुकाम सिर दर्द, कुछ ना कुछ आता है। आता है नहीं आता है? बढ़िया है, मंथली टेस्ट है। मंथली टेस्ट पास करते 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 हम समाधि के टाइम तक इतने तैयार हो जाते हैं, पूरा शरीर साथ छोड़ता है और हम मुस्कुराते हैं, क्योंकि मैं आत्मा हूं। बाय बाय बाय। अब ये अपन क्या सोचते हैं, मंथली टेस्ट में नकल मार दो। आते तो है ही सबके पास टेस्ट, बीमारी सुख दुख अनुकूलता प्रतिकूलता घाटा लाभ हानि, कहा सुनी ज्यादा होती है थोड़ी सी। तो पर डे की चक्कर है। हो सकता है रेडी रहिए,
हाँ भाई रेडी। जब मैं ऐसी बात कहता हूँ तो एक एग्जाम्पल दिए बिना मेरे को चैन नहीं पड़ेगी। एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। आप लोगों में से मोक्ष जल्दी किस किस को जाना है? बहुत कम लोग हैं। लेडीज में कोई तैयार नहीं। हे पुरुष में भी बहुत कम हाथ खड़े हो रहे हैं। अब यह नकली उत्तर सेट है, तुम्हारे कहने से थोड़ी चली जाएगी। वो तो क्रमबद्ध है, वो तो हमारा भवितव्य है, पर्याय जवानी होगी आएगी, इसलिए हम वो नकली उत्तर हमें हाथ नहीं उठाने देता है। एक काम करो, बहुत देर से मोक्ष कौन को जाना है? सबसे लास्ट अब बोले, सबसे लास्ट। भाई मोक्ष नहीं जाना माने दुख उठाना है। चलो अब तुम्हारी तुम जाना। तो मैं एक बात कहता हूँ, स्कूल में दो तरह के बच्चे होते हैं, दोनों मुझे देखो। हे हीरो, हीरो मैं तो तुझे पढ़ा रहा हूँ। दोनों देखना है ना, दो ही बच्चे हैं मेरे पास, और तो अभी देखने कोई दो ही है। बोलो भाई, सुपर बच्चा बनना कि डफर? सुपर, सुपर। ओके, अब दोनों रेडी रहना। ओके, परीक्षा में सरल सरल प्रश्न आए कि कठिन कठिन? तुम क्या चाहते हो? दोनों। अच्छा, मंथली टेस्ट में टीचर ने आपसे पूछा हार्ड क्वेश्चन और इजी क्वेश्चन। कल एग्जाम है आपका, टेस्ट, मंथली टेस्ट, आप हार्ड या इजी? इजी। ओके ठीक है, इनका लॉक कर लेते हैं। आप लोग क्या चाहते हो, इजी या हार्ड? इजी। बच्चे से पूछा बेटे, फिफ्थ एक्सरसाइज में से, मैंने लेसन में से, फिफ्थ लेसन में से हम आपको टफ वाला पूछे या इजी? तो जो बच्चे होंगे वो, सर फिफ्थ लेसन के पहले 5 में से कोई से पूछ लो। और जो सुपर बच्चा होता है, कहीं से पूछा। समझ गया कुछ क्या कह रहा हूँ? तो इसमें जीनियस बच्चा कौन सा है? पहले 5 में से पूछो। आपको जीनियस कौन सा लग रहा है? ये तो मेरा बच्चों के लिए समझाना था। आपको कुछ और कहना है? आप में से जितनी जल्दी जो मोक्ष जाना चाहते हैं वो ऐसा बोला करो, हे कर्म तो कोई सा भी टेस्ट ले ले, कोई सा भी टेस्ट ले ले, आई एम रेडी टू सॉल्व, आई एम रेडी टू एंजॉय ऑलवेज। अब ऐसे व्यक्तियों की निर्जरा बहुत फास्ट होगी, बहुत फास्ट होगी, बहुत फास्ट होगी, बहुत फास्ट, क्योंकि रेडी है। जो चूहे से डरता है ना, वो तो बड़ा परेशान है। फिर तो बंदर से भी डरता है, कुत्ते से भी डरता है, जो चूहे से ही डर रहा है वो। ऐसे छोटी छोटी प्रॉब्लम से ही हम फेस नहीं कर पाते, तो बड़ी प्रॉब्लम से तो हम भागेंगे। बड़ी प्रॉब्लम से भागने वाला कभी मोक्ष नहीं जाता। हमें नहीं मालूम, आपको सिलेबस तो कंप्लीट करना पड़ेगा। स्कूल कॉलेज की एग्जाम में 100 में से 33 आ जाए, 35 आ जाए, 40 आ जाए, आप पास आउट हो जाएंगे। लेकिन मोक्ष मार्ग में 100/100 चाहिए। क्या बोला मैंने? 100 आउट ऑफ 100। अब आप सोच लिए, अब कौन कौन जल्दी जाना चाहता है? आपको रेडी रहना पड़ेगा। अपयश होगा, चोट लगेगी, लॉस होगा, कहा सुनी होगी। कौन सा क्वेश्चन पूछा जाए आपसे, बोलो? इजी कि टफ? आज हम बोल रहे, मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत करोगे तो अकाम निजरा होगी, और मेहनत नहीं करोगे तो सकाम होगी। उल्टा करिए ना, उल्टा करिए, सकाम होगी। यदि आप मेहनत करके करेंगे, मेहनत करके आई एम रेडी, तो जैसे ही आप घर पहुंचोगे, आज बहुओं ने समझ में, मान के चलता हूँ बहुएं आज रेडी है, घर जाते से सास चिल्लाएगी या पति हस्बैंड के, क्या धर्म धर्म धर्म, चूल्हे में गए तेरा धर्म, तो आप मुस्कुराइए, पास आउट। पास आउट। क्योंकि अब पति ने तो कह ही दिया ना, बॉल तो मारी दी, हम बोल तो मारी दी। अब अपन ये सोचो, अब 1 घंटा लग रहा, कहाँ से चले गए, क्यों चले गए प्रवचन में, कहाँ मेरा पाप का उदय है, हे भगवान, हे महावीर, हे
देखे मेरा पति बहुत खराब खराब खराब, अब आप एक नया कर्म बांध दिया। उदय तो आया था, हमें कन्वर्ट नहीं करना है आश्रम बंद में। उदय आया था, हमें कन्वर्ट करना है संबर निद्रा। रेडी? चेहरे तो खुश दिख रहे हैं आपके। आएगा तो सही, तो आज भी आ सकता है, आज भी चोट लग जाए, लॉस हो जाए, घर में मैसेज मिल जाए, आज बच्चे का सिर फूट गया, फला हो गया, ये हो गया, पड़ोसी ने झगड़ा कर दिया, बहुत कुछ हो सकता है। अब रेडी होके जाएंगे तो सकाम रह जाए, रेडी होके जाएंगे तो सकाम रह जाए, अदरवाइज अकाम निद्रा के बारे में टोडरमल जी ने भी कहा है, मूड होकर भवितव्य को मानता है। क्या करें, किस्मत ही ऐसी। हिंदी में एक कहावत है, आपके यहाँ भी होगी, फंड पटक के रह गई। दूसरी कहावत है, फिसल गए तो हर हर गंगे। फिसल गए तो जब कुछ नहीं समझ में आया तो भगवान जैसे भगवान के ज्ञान में झलका है वही हो रहा है। पहले अपन दम लगा देते पूरी, अपनी नहीं चलती तो फिर कहते भवितव्य खराब है, होनहार खराब है, तो ये जाएंगे अकाम में। सकाम तो तभी कहलाएगा जब यू आर रेडी। बोलो भाई पाप के उदय में क्या करना है कि पंडित जी मुझे मंथली टेस्ट देना है। और कोई कोई बच्चे होते हैं जो कोटा में पढ़ते हैं ना, बंसल में वो इधर कोचिंग लेते हैं, उनकी पर डे कोचिंग वो होती है, टेस्ट पर डे का टेस्ट होता है, पढ़ाई करो। तो अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपको कोरी पढ़ाई करनी है या सही में निर्जरा करनी है? तो निर्जरा करने के लिए कौन कौन रेडी? अब पूछ सकता हूँ मैं, कौन कौन रेडी? ईमानदारी से, कोई भी एग्जाम आएगी, आई एम रेडी, आई विल रेडी ऑलवेज। वेरी गुड। चलिए भगवान आपकी परीक्षा लेंगे। थोड़ी देर बीच में बता देता हूँ, टाइम तो हो जाएगा, ये भी पढ़ाना है मुझे, तो एक बात बताए बिना मन नहीं मानेगा। 2-5 मिनट लेने की कोशिश कर रहा हूँ, 1 घंटे का चैप्टर 2-5 मिनट पढ़ा रहा हूँ। सभी लोग ध्यान से सुन लेंगे। जो धर्म मार्ग में आते हैं उनकी परीक्षाएं बढ़ती जाती हैं, उन्हें हार्ड टू हार्ड क्वेश्चन मार्क होते जाते हैं। और जो मोक्ष नहीं जाना चाहते उनको इजी सवाल आते हैं, इजी सम्स आते हैं। यहाँ पर हमको कई बार तकलीफ देखते हैं, पंडित जी मैं इतना धर्म करती हूँ फिर भी मेरा अपयश होता है, मैं इतना धर्म करती हूँ तो भी सास मुझे हैरान करती है, मैं इतना धर्म करती हूँ तो अभी देरानी तक मुझे दबा देती है, मैं इतना धर्म करती हूँ लेकिन कोई मेरा विश्वास नहीं करता। ये कंप्लेंट समझ लो सुनने को मिल सकती है। तो मैं कह रहा हूँ आपके साथ सही हो रहा है, आपके साथ सही हो रहा है, क्योंकि आपको निर्जरा होनी है तो पर डे टेस्ट कठिन होगा। आपको पता है यदि आपको ओलंपिक में जाना है तो कठिन टेस्ट पास करने पड़ेंगे। पहले दिन हो सकता है 100 मीटर राउंड करवा के खुश हो जाए, अरे वाह वाह यार गजब, तू तो ओलंपिक में जाएगा। अभी इतना आसान नहीं है 100 मीटर दौड़ के ओलंपिक, फिर और दौड़ाते और बढ़ाते इंटरनेशनल दौड़ते हैं और तब मेडल आता है। मतलब टेस्ट हार्ड होते जाते हैं। ऐसे आप लोग इस बात के लिए तैयार रहिए कि यदि हम धर्म मार्ग में जाएंगे तो हमारे कठिन टेस्ट होने हैं। कई लोगों को क्या लगता है हम धर्म कर रहे हैं तो हमारी चप्पल चोरी नहीं जाएगी। हम धर्म करेंगे तो पार्श्वनाथ हमारी दुकानदारी देखेंगे। हम पार्श्वनाथ की इतनी पूजा करते हैं, बता लो हमें घाटा हो रहा है। हमारी कोई गलती नहीं थी तो भी हमारे भैया ने हमारी वसीयत नहीं दी हमको। ऐसे बहुत लोगों को कंप्लेंट हो सकती है, बहुत लोगों को होगी। तो मैं सोचता हूँ आप गुड लकी हो जो आपके साथ सही हो रहा है। क्या बोला क्या ना, शिष्य ने गलती की और गुरु ने नहीं डांटा। आपको क्या लगता है पाप का उदय कि पुण्य का उदय? ठीक है, सही है। मतलब गलती करने पर गुरु ने डांटा ही नहीं तो पुण्य का उदय हुआ। वाह बच गया, गुरु जी ने कुछ नहीं बोला। अरे भाई साहब पाप का उदय है, जहर खाने से गुरु ने नहीं रोका, ये तुम्हारा पाप का उदय।
ऐसे ही मोक्ष जाने वालों के लिए घर में, परिवार में, पत्नी से, पड़ोसियों से कंप्लेंट आती है, प्रॉब्लम्स आती है। ये आपका, हाँ अब बोलो, जो आवाज नहीं आई है। आपको क्या लगता है प्रतिकूलताएं पुण्य का हो जाए कि पाप का हो जाए? चलो कल वोटिंग करा लेंगे। वोटिंग कराना है, कल करा लेंगे। आप जानो, मैंने तो अपना बता दिया। आप चाहो तो मैं दृष्टांत देके बता सकता हूँ। आदिनाथ भगवान को एक दिन भी भोजन की प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन दीक्षा लेने के बाद 13 महीना 9 दिन की प्रॉब्लम आई। जब तक पार्श्वनाथ घर में थे, गृहस्थी में थे, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। दीक्षा लेने के, केवल ज्ञान लेने के ठीक 7 दिन पहले घनघोर उपसर्ग हुआ है। चंदनवाला का अंतिम स्त्री भव है, घोर पीड़ा में से गुजरी है, माता पिता को खोया और सेठानी ने, और चौराहों पर नीलाम कर दी गई। आप कल्पना नहीं कर सकते। हर परिस्थिति में प्रसन्नता के साथ वो पास आउट होती चली गई। इस एंगल से आप चंदनवाला को पढ़िए, हर परिस्थिति में पास आउट होती चली गई और मोक्ष चली जाएगी। मतलब आप क्या, तुम कहते चली गई क्या है? चंदनवाला होगा, जैसा भी आप क्या मानते हो, हमें कोई दिक्कत नहीं। चलिए मैं आगे चलूँ। तो कहने का मतलब यह है कि सकाम और अकाम का एक मैंने बात बता दी। कभी मत सोचिए कि हमारे साथ प्रतिकूलता आ रही है। आप जिस रास्ते पे जा रहे हैं वो प्रतिकूलता, उपसर्ग और परिचय तो क्या बोला, फिर से बोलो। यू जब आप मोक्ष जाने की बात करते हैं तो आपने बाउंड पेपर साइन किए, क्या कहलाता है वो, बाउंड पेपर साइन किए। आप अमेरिका जा रहे हो तो एट एनी कास्ट जा रहे हो। वहाँ ऐसा नहीं कह सकते मैं खाना कहाँ खाऊंगा और वहाँ ऐसा ऑफिस कैसा होगा और शराब पीने वाले बॉस तो नहीं मिलेंगे, फला, वो तो फिर आप एट एनी कॉस्ट जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं। तो ऐसे जब आप मोक्ष जा रहे हैं तो आपके पास कोई आर्गूमेंट नहीं होना चाहिए, एट एनी कास्ट मुझे मोक्ष जाना है। इससे आपको निर्जरा होगी। कौन सी? ये वाली। जब आप हर परिस्थिति में मोक्ष जाना चाहते हैं तो अनंत गुणी, तो कैसे कहूँगा, अनंत तो नहीं समझाओगे आप, गुण श्रेणी निर्जरा उसको कहते हैं। जिनवाणी में वो गुण श्रेणी निर्जरा होती है, माने बिना फल दिए खिल जाती है। फिर से बोल रहा हूँ, बिना फल दिए खिल जाती। ये बहुत बढ़िया फायदा है। यदि आप मोक्ष जाने के लिए तैयार हैं तो 90% से भी अधिक कर्म, समझाने की शैली है, 99 भी हो सकता है, 99% कर्म जो आपने बांधे थे वो आपको भोगने नहीं पड़ते, उसका फल नहीं भोगना पड़ता, वो बिना फल दिए ही खिल जाता है। इसका नाम है इच्छा शक्ति से अविपाक निर्जरा। 2 जगह फायदा हुआ है आपको, 2 जगह फायदा हुआ है, सकाम और अविपाक। सविपाक क्या होता है? सविपाक माने फल दे करके खिलना। सविपाक और अविपाक को मैं समझाता हूँ। फल दे के खिलना और बिना फल दिए खिलना। अब ये फल के मामले में भाषा आप समझ नहीं सकते, नई पीढ़ी है, नहीं समझ सकते ना, तो मैं आपको आपकी भाषा में समझा। समझ लो। क्या नाम बेटे आपका? बिल्लू। हाँ आपसे पूछा, हाँ पीछे आपको पीछे। सजल, वेरी गुड। सजल, सपोज एग्जाम्पल, तुमने 100 करोड़ रुपए का बोल दिया है लोन, 100 करोड़ का, तो आपको दोनों कंडीशन में से कौन सी अच्छी लगती है कि आपको 100 करोड़ पूरे चुकाने पड़े? ये आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा, या एक ट्रिक है, ट्रिक जिसमें 90 करोड़ आपको नहीं चुकाने पड़ेंगे? दोनों में से कौन सा अच्छा लगेगा? हैं? एक बार बैठे। 90% कर्जा नहीं चुकाना पड़े, 10% चुकाना पड़ेगा, तो दोनों में से आपको कौन सा अच्छा लग रहा है? आपको कौन सा अच्छा लग रहा है? सही है, बहुत बढ़िया। समझना इसको, मुझे क्या कहना है आपको नहीं मालूम। हमारे में से बहुत सारे लोग जब स्वाध्याय से जुड़ते हैं तो उनकी ज़िंदगी में पहला झटका होता है। पहला झटका सभी के लिए होता है। उसे पहला एक दुख होता है, गिल्टी कॉन्शियस होता है, ओ माय गॉड, अज्ञान दशा में मैंने कितने पाप किए, कुसंगति में कितने पाप किए, अनजाने में मैंने क्या क्या नहीं खाया, कैसे दोस्तों की दोस्ती संगति बिगड़ी, कैसे लड़कों लड़कियों के चक्कर में कहाँ बहुत सारे केस हो सकते हैं। तो उनको एक दुख होता है कि मैंने, जब मुझे अज्ञान था, ज्ञान नहीं था, इनोसेंट था मैं,
उस समय मैंने अनजाने में कितने पाप किए, अब उनका क्या होगा? ओके ना, ये क्वेश्चन होगा ना सबको, होता है नहीं होता है कि उनका क्या होगा? तो हमारे सर्वज्ञ भगवान ने निर्जरा का स्वरूप बताया है। यदि तू एट एनी कॉस्ट मोक्ष जाना चाहता है तो 90% से भी अधिक ये तुम्हारे ऊपर है। जितना डेवोशन मोक्ष मार्ग के लिए है, आत्मा के लिए, शुद्ध आत्मा के लिए है, क्षमा करने के लिए, अच्छी भाषा बोलो तो क्षमा के लिए है, नम्रता के लिए है, विनय के लिए है, ऋजुता के लिए है, निष्कपटता के लिए है, आपके 90%, मैं 90 में समझा रहा हूँ कहने का मतलब, आपको अंतर मुहूर्त में सारा कर्जा उतर जाता है और कुछ भी नहीं करना पड़ता। मैं समझता हूँ मुझे नाचने का मन कर रहा है, तो तुम समझ जाओ ये बात। हींग लगे ना फिटकरी, और एक झटके में सारा कट रहा है। और इधर देखिए, सही पाक में आपको 100 करोड़ पूरे चुका दिए। एग्जाम्पल थोड़ा खतरनाक बनाता हूँ सजल, गलती से 100 करोड़ का कर्जा बैंक से लेके आए थे और रास्ते में जेब कट गई, वो 100 करोड़ पूरा चला गया, कोई हमको लूट के ले गया। तो बैंक वाला बोल रहा है हमें नहीं मालूम, आप कहीं से भी चुकाइए। तो आप कितने फंस जाएंगे, कितने कष्ट में होंगे, आप कितनी तकलीफ में होंगे। आपने पुण्य के उदय में 5 इंद्रिय के विषय भोग की सुविधाएं पाई थी, लेकिन पाप के उदय में वो चली गई, मृत्यु होने पर सब छूट गई। लेकिन कर्म कह रहा है हमारा फल दो आप, हमें नहीं मालूम, आप हमारा चुकाइए। आपको नरक जाना पड़ता है फल भोगने के लिए, तिरंज में जाना पड़ता है फल भोगने के लिए, आपको 4 गति में रखड़ना पड़ता है। क्यों? आप 100 करोड़ रुपए नहीं चुकाते तो ग्रंथों में लिखा है आपको बैल बनकर चुकाना पड़ता है, गधा बनकर चुकाना पड़ता है। मनुष्य के साथ जितने पशु लेबर करते हैं उन्हें सैलरी नहीं मिलती, केवल सूखा घास मिलता है, सैलरी नहीं मिलती, उन्हें मिठाइयाँ नहीं मिलती, उन्हें कोई अनुकूलता नहीं मिलती है, केवल कर्जा उतारने के लिए त्रियंच गति है। नरक की गति में भुगतना है, केवल भुगतना है। अब आप सोचिए, यदि आप नरक जाए बिना सारा कर्म काट दें और कर्जा चुकाए बिना, त्रियंच गति में जाए बिना इस सारा कर्जा उतार दे, तो जीव की महिमा, ओनली जीव की महिमा से सब काम होने वाला है। जो मैंने इतने दिन में पढ़ा है, जीव की महिमा मात्र से ये सारा काम होने वाला है। आप कहो तो मैं दृष्टांत बहुत बना दूंगा, बहुत सारे दृष्टांत दे देंगे आपको। सोचो फायदा कहाँ है हमारा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कठिन कठिन उपवास करिए, मैं नहीं कह रहा हूँ कि शरीर तोड़ने वाले उपवास करिए, व्रत करिए, मैं नहीं बोल रहा हूँ आप करोड़ रुपये दान दीजिए, कुछ मत करिए। केवल एक लाइन का काम है, मैं देह से भिन्न आत्मा हूँ और आत्मा सिद्ध के समान है, मेरी गरिमा मेरी महिमा सिद्ध के समान है। इतनी महिमा करने वाले को अंतर मुहूर्त में कर्म करते हैं और मोक्ष जाता है। बाकी मैंने समझा दिया आपको, कितना डेडिकेशन के साथ, कितना डेंसिटी के साथ आपको गिल्टी कॉन्शियस होता है। आपने देखा है कि गलती होने के बाद हमारे अंदर 2 भाव चलते हैं। एक तो ये होता है गिल्टी कॉन्शियस में पानी पानी हो जाते हैं, हाय हाय कितना गंदा हूँ, धिक्कार। और एक होता है मेल आर्गुमेंट्स, सभी तो कर रहे हैं, कौन मैं अकेला कर रहा हूँ, देख लेंगे जो होगा, अब नरक जाएंगे जब देखी जाएगी। मैंने एक बच्चे से कहा, बेटे तुम ऐसी गलती करते हो तो नरक जाओगे। तो बोला वहाँ क्या होता है कि वहाँ सारे सारे नार की मार थी। तो आप सुनोगे उसका उत्तर, सच्चा उत्तर है, मैं सच्चा। तो बे मारेंगे, मैं नहीं मारूंगा। अरे गजब, क्या गजब है। मैंने इस बच्चे को इस बात की तकलीफ नहीं है मैं कि निरंतर लड़ाई झगड़े होंगे वहाँ। वो क्या बे मारेंगे तो मैं क्या कम खुदा हूँ? बहुत बढ़िया, बहुत गजब। ऐसी डेंसिटी वालों का क्या होगा ये आप सोच सकते, समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। तो अब थोड़े 2-4 प्रयोग करके देखते हैं फिर इसके। कल्पना कीजिए आप दिल्ली में कार लेके गए, दिल्ली, और दिल्ली में ट्रैफिक पुलिस ने आपको पकड़ लिया। अब आपके पास 2 तरीके हैं, भद्रता और अभद्रता। अरे ओ 2 कौड़ी के ठुल्ले,
तू क्या समझता है मैं करोड़पति बाप का बेटा हूँ, मैं राजनांदगांव से आया हूँ, ऐसे ऐसे। तो क्या होगा, आप समझ सकते हो क्या हो सकता है? समझ गए नहीं? ये आपकी प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। और आप भद्रता का परिचय दे रहे, भद्रता बहुत ही अच्छे से। हाँ भैया, कागज़ तो मेरे पास नहीं है, आप बताइए क्या करना है। वैसे मेरे कागज़ वहाँ रखे हुए हैं, आप कहो तो मैं दिखा देता हूँ। अब भद्रता के बात, अच्छी से बात, जेंटली बात कर रहे, और उसको बिलीव हो जाता है कि आपके कागज़ कहीं है। तो आप बता सकते हो जिस बात पर अभद्रता की थी तो कितना पनिशमेंट था, और भद्रता पर पनिशमेंट कितना बचेगा। यदि आपको इंडियन कानून के मालूम होंगे रूल्स, जेल में जाने वाला कैदी यदि भद्रता से रहता है तो उसकी हर साल सजा कम होती जाती है। इस सजा कम होना ही अभिपात है। आप जेंटली बात कर रहे थे, समझ लीजिए प्रॉब्लम बहुत बड़ी थी, कागज भी नहीं थे आपके पास, कागज भी नहीं थे, बहुत सारी कमियां थी आपकी गाड़ी में, फिर भी आप जेंटली बात कर रहे थे। फिर जब वो नहीं माना तो आपने कहा भैया जरा द्रौपदी मुर्मू को फ़ोन लगा ना जरा। आपने अपने पीए से कहा, पीए से जरा द्रौपदी मुर्मू को फ़ोन लगाओगी, तो सुनते से क्या होगा उसका, क्या होगा समझ रहे क्या होगा उसका। फिर आपने उसके हाथ से फ़ोन लिए लगने के बाद, हाँ बुआ जी प्रणाम, वो मैं मिलने आपसे आ रहा था, आपको तो पता है मैं आ रहा था, सॉरी मेरी गाड़ी में कागज़ का। इतना कहते कहते क्या हुआ उसका। अब मुझे कहेगा भाई साहब चलो मैं छोड़ के आता हूँ। आपको समझ में आ रहा है कुछ? जो कर्म हमें संसार में रखते थे वे ही कर्म मोक्ष मार्ग में मदद करते हैं। जो कर्म हमें मोक्ष संसार मार्ग में हैरान करते थे वे ही कर्म आपको अनुकूलता दिलाते जाते हैं, बाहर से भी और अंदर से क्षोभ बढ़ाते जाते हैं, वीर्य बढ़ाते जाते हैं, अंतराय घटाते जाते हैं, और वे ही कर्म तुम्हें मोक्ष में पहुंचा देते। बोलो भाई अब कौन सा रूट अच्छा है आपको, अभद्र या भद्र? और भद्रता केवल इतनी सी है जैन दर्शन में, जिसका नाम सम्यक्त कहते हैं कि मैं जीव हूँ, मैं शरीर का पराधीन तत्व नहीं हूँ, मैं पुद्गल पैसा मकान दुकान दौलत इसके अधीन रहने वाला तत्व नहीं हूँ, क्योंकि ये यहीं रह जाता है और मैं चला जाता हूँ, ये नष्ट हो जाता है, मैं अनादि अनंत हूँ। आपको अपनी महिमा आती है तो अहिपाक निर्जरा होती है। मैंने 2-3 एग्जाम्पल सुना दिए, आप चाहो तो खूब बना सकते हो, बड़े आराम से, बड़े आराम से बना सकते हो। लेकिन एक शर्त है जेंटलनेस, जिसको हमारे ग्रंथों में एक शब्द है आर्जव। क्या नाम है उसका? आर्जव। आर्जव का मतलब सब प्रकार से रिजु, सब प्रकार से सरल। अब तो मेरे ख्याल से मैं बहुत संतुष्ट हूँ कि मैंने आपको निर्जरा समझा दिया। समय तो हो गए, और ले लूँ? ये तो बहुत माल है इनमें, माल बहुत है। अब सभी लोग ध्यान से सुनना, थोड़ा एक आपको अच्छी बात बता रहा हूँ, लेकिन थोड़ी मज़ा आएगा आपको। है दर्दनाक लेकिन थोड़ा मज़ा आएगा, दर्दनाक भी है और मज़ेदार भी। सबसे ज़्यादा झगड़ा इधर होता है और हमें पता ही नहीं लगता है कि जब मैं मोक्ष मार्ग में लगता हूँ तो मेरा 90% अभिपाक में ख़त्म हो गया, ये हमें पता नहीं लगता। ये स्टॉक हमें दिखाई नहीं देता कि हमने कितने कर्म काट दिए, हमें खबर नहीं पड़ती, लेकिन हमें जितना दिखता है वो ये दिखता है। याद रहेगा स्टॉक, एक हिसाब याद रहेगा। अब मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूँ, आपको अपनी बहू में कितनी खराबियां नहीं है ये नहीं दिखती, जितनी खराबी दिखती उससे आप परेशान होते। ये बहू का एग्जाम्पल लिया, सब हर बहू को लगता है सास, और मैं कहता हूँ उसमें कितनी अच्छाई है वो आपको नहीं दिखाई देती। आपको जो उदय में उसकी गलतियां दिख रही वो दिखाई देती। ये सभी के क्षेत्र में है। मैं सास बहू का तो जान, ये मेरे भाई लोग भी मुझसे परेशान हो जाते हैं। जैसे मैं गुस्सा करता हूँ तब वो गुस्सा सही पाक है। गुस्सा क्या है? सही पाक है। मान चलो मैं बोलते बोलते भोजन कर रहा हूँ, बोलते बोलते तो इन लोगों को बड़ा बुरा लगता है, बड़ी शिथिलाचारी है, बड़ी भ्रष्टाचारी है, बोलते बोलते भोजन कर रही।
अब मेरे और जितने गुण हैं वो नहीं दिखेंगे। और ही मर गए। हमने देखा एक दिन पंडित जी ने कुल्ला कर रहे थे 7 बजे रात को। अब 7 बजे रात का एक सही पाक नजर आ रहा तो देख ली इन्होंने और जिंदगी भर याद रखेंगे। लेकिन मैंने जिंदगी में एक ही बार किया था, वो ये नहीं मालूम मेरा कितना बड़ा हिस्सा पाक में गया, उन्हें पता ही नहीं। समझ अब तो समझ में आ गया कुछ क्या हुआ। सबसे ज्यादा झगड़ा इधर है। लोगों को समझ में नहीं आता चक्रवर्ती को 96 रानियों का सही पाक मिल रहा, काय के भगवान, काय के तीर्थंकर 96,000, उनसे तो हम बढ़िया एक ही है। क्यों भाई, जिसकी एक पत्नी वो ज्यादा अच्छा है कि 96,000 है वो ज्यादा अच्छा है? अब ऐसे कोई लेन देन नहीं। आपके पास संयोग में एक है कि 96,000 है। जरा हम अंदर से जाके देखेंगे, तुम्हारे पास एक है फिर भी तुम हैरान हो, उनके पास 96,000 है फिर भी अट्रैक्शन लेस है, अनासक्त है। उन्हें कोई बोझ नहीं कि मैं 96,000 रानियों को देखता हूँ। अब बताइए कौन महान है? तो ये हमें अंदर से चल के देखना पड़ेगा। यदि आप बाहर से देखोगे तो धर्मात्मा को नहीं पहचान पाओगे। रामचंद्र जी युद्ध करते हुए दिखाई दे रहे हैं, सही पाक नजरा है। मुनि भगवंत केस लॉन्च करते हैं, हम उनका केस लॉन्च देख के ही भाग जाते हैं, हमें नहीं करना केस लॉन्च। केस लॉन्च सही पाक नजरा है, लेकिन अंदर कितना आनंद चल रहा है वो आपको दिखाई नहीं देगा। हमें तो यही लग रहा है भैया साधु संत बनना बड़ा कष्ट है, ठंडों में कैसे रहें, गर्मी में कैसे रहें, बरसात में कैसे रहें, केस लॉन्च कैसे करें और ठंडा ठंडा रूखा सूखा भोजन कैसे करें। तो तुमने केवल वो 2 4 6 चीजें देखी हैं जो सही पाक नजरा है। अंदर में जो अनंत आनंद का अनंत अनंत जन्मों के कर्म कट रहे हैं साधु संतों के, वो आपको दिखाई ही नहीं दे रहे। अब मैंने कितने सारे प्रैक्टिकल बता दिए इसके, करके चले आप, बहुत देखते जाओ। मैं एक बात पूछूं, कभी आपको ऐसा लगता है मुझे नहीं पढ़ना हो इंजीनियरिंग? 12-12 घंटा पढ़ते हैं बच्चे, ठंडों में सब रजाई ओढ़ के सोते हैं, वो बेचारा पढ़ता रहता है रात रात भर, ठंडों में, गर्मियों में, बरसात में, खाने तक का ठिकाना नहीं पड़ता है, बीमार हो जाता है बच्चा हॉस्टल पे, कॉलेज में खूब मेहनत करनी पड़ रही है उसको, 12-15 घंटा धुन चढ़ी हुई है, दुबला हो गया मेरा बेटा। आपको कभी नहीं लगता कि मुझे इंजीनियर नहीं बनना, क्योंकि आपको पता है 2-5 साल की पढ़ाई है, इसके बाद पूरी लाइफ उसकी सिक्योरिटी है, सुरक्षा है, कमाई है, इज्जत है। आप इधर देख करके उसके वर्तमान की 5 साल के कष्ट नहीं देखते। मैं पूछता हूँ, केवल अंतर मुहूर्त की चीज इधर दिखाई दे रही है। अंतर मुहूर्त के बाद केवल ज्ञान का अनंत काल तक सुखी होना है, आपको साधु भगवंतों में ये दिखाई नहीं देता। अब समझ में आ गया मैंने क्या बताया आपको सही पाक में? कई बार मान के चलिए मैं भूखा प्यासा बैठा हूँ, कोई मेरा इलाज तक नहीं करा रहा, भोजन भी नहीं करा रहा है, मुझे मच्छर भी काट रहे हो, मैं ज़मीन पे पड़ा हुआ हूँ, तो हो सकता है सभी लोग कहें भैया, इसीलिए तो हम कह रहे हैं ब्रह्मचर्य मत लो। हम तो पहले कह रहे थे ब्रह्मचर्य मत लो, ना घर के रहे ना घाट के, बेचारे हमें तो देख के दया आ रही, बेचारे सुमत प्रकाश। एक डायलॉग है मिथ्या दृष्टियों का, हम तो पहले कह रहे थे जिनने किए धर्म उनके फूटे करम। अपन कितनी बढ़िया अपनी पत्नी पैर दबाती है, गरम गरम रोटी खाते हैं, एसी में रहते हैं और शांति से निगोज जाते हैं। ये आप समझ ही नहीं पा रहे हैं सही पाक नजरा को। आपको चंदन वाला का कष्ट सही पाक नजरा है, अंजना का कष्ट सही पाक नजरा है, सीता का जो कष्ट है वो सही पाक नजरा है। मैंने इतने सारे नाम इसलिए गिनाए कि मैं चाहता हूँ इस पर आप होमवर्क करिए, पढ़ाई नहीं करिए। मैं अभी यहाँ से जाने के ठीक बाद सम्यक शिखर जी में मैं श्रोता वर्ग को नॉट अलाउड करने वाला हूँ, जो केवल सुनते हुए चले जाते हैं उनके लिए। अब श्रोता वर्ग नहीं, साधक वर्ग के लिए मेरी कक्षाएं होगी, केवल साधक वर्ग के लिए। यदि श्रोता होगा और साधक नहीं होगा तो मैं उसे उठा दूँ, उठ जाओ। मैं 10 बैठेंगे 10 बैठेंगे, 1 बैठेगा 1 बैठेगा, 4 बैठेगा 4 बैठेगा, क्योंकि अब मैं अपनी लाइफ का रिमेनिंग टाइम केवल साधकों को देना चाह रहा हूँ, श्रोताओं को नहीं देना चाहता।
श्रोताओं के लिए बहुत माल देने वाली है, आज साधकों के लिए बताने वाली दुर्लभ है। इसलिए मैं केवल उनके लिए समय देने का मूड है मेरा। प्रैक्टिकल करो, बनाओ इसके 10-10, 20-20। जरा हमें हाथों से, इनने हमें कह दिया हम घर जा रहे हैं, मैं नहीं रह सकता। रोगी भाई, जब कर्म रुलाएंगे तब नहीं समझ में आएगी। एक मासिक टेस्ट में फेल हो के घर भग गए। ये मासिक टेस्ट है। हमें 3 दिन तक किसी ने भोजन को नहीं पूछा, हमारा सिर दुख रहा है, कोई इससे तो शादी कर लो, तो बड़ो सिर दर्द हुई क्या। और फिर थोड़े समय बाद सिर दर्द की आदत पड़ जाती है। आपने देखा महिलाओं को, कईयों को सिर दर्द रहते हैं लेकिन रोटी बनाती जाती है। क्या करें, वो बनाना तो है ही रोटी। बुखार है लेकिन बच्चों को तो पाल नहीं है, क्या करें। क्या समझते हो आप, छोटा सही पाक निर्जर छोड़कर हम बड़े सही पाक निजरा में फंस जाते हैं। क्या कह गए, एक ब्रह्मचारी दृष्टांत दे रहा हूँ, झूठे झूठे है तो सच्चे लेकिन झूठे। एक ब्रह्मचारी केवल इसलिए चले गए, मुझे नहीं खाना समाज की रोटी, मैं अपना पैसा कमा के खाऊंगा। चले गए, लुट गए बेचारे। कमाया, शेयर मार्केट में फंस गए, इधर फंस गए, उधर फंस गए, फिर नहीं बनी तो शादी हो गई, फंसा गए, हैरान हो गए। काय लिए चले गए थे, केवल समाज हमें इज्जत से रोटी नहीं देती, टाइम पे नहीं देती। मैंने एग्जाम्पल ये, भले आदमी तूने टाइम पर गायक की दृष्टि नहीं करी थी इसलिए टाइम पे रोटी नहीं मिली, तूने टाइम पर भेद विज्ञान नहीं किया था। एक छोटा सही पाक निर्जर छोड़ करके मेरे मन में भी ये बात थी कि मैं समाज की रोटी कैसे खाऊं, समाज पर डिपेंड कैसे रहूं, ये मेरी अंदर की पीड़ा थी। मैं तो नौकरी में भी था कॉलेज में, और नौकरी छोड़ करके मुझे ऐसा करना था। तो मैंने पंडित साहब को ये प्रश्न रखा कि पंडित साहब, मेरे को अच्छा नहीं लगता कि हम आपके पास भी आते तो समाज में रोटी खाते हैं या देश भर में रोटी खाएं, और प्रवचन करने के बाद रोटी खाएं तो ये तो अच्छा नहीं लगता। तो उन्होंने एक बहुत प्यारा जवाब दिया, वो सुनने लायक है। बेटा, पराए घर की रोटी खाए बिना तो तीर्थंकर भी मोक्ष नहीं गए। क्या कहा, समझ में आया कुछ? हम अपनी खा लेंगे, हम अपनी बना लेंगे, हम अपना कमा लेंगे, हम अपना घर ले लेंगे, हम कोई समाज से दबेंगे नहीं। अरे तू कर्मों से दब रहा है, समाज से नहीं दब रहा है, तू मोह से दब रहा है। काय के एग्जाम्पल दे रहा हूं, रेडी रहो। लोग धुतकार करके भी रोटी देंगे तो हम चैन से खाएंगे, क्योंकि हमारे ही कर्म का उदय कोई धुतकार के दे रहा है, लेकिन रोटी दे रहा है तो थैंक यू। हमारे स्वाभिमान का क्या होगा, अभिमान का क्या होगा मुझे नहीं मालूम, स्वयं का मोक्ष होगा। स्वयं के अभिमान का क्या होगा मुझे नहीं पता, लेकिन स्वयं का मोक्ष होगा। धुतकार की रोटी देंगे तो पढ़ लेना अपनी प्रथमानियों की कथाओं में, बाहर में उपसर्ग और परिचय बनती है, आई एम रेडी। समझ में आ गई होगी आपको। तो सही पाक में तो बहुत है। सबसे ज्यादा तकलीफ सही पाक में इसलिए होती है क्योंकि ये उदय दे के आती है, लेकिन हमने कितना बड़ा हिस्सा बिना ही कर्जे चुका समाप्त किया वो हमें पता नहीं लगता। एक दो दृष्टांत दे दूं। अभी आप मंदिर में प्रवचन सुन के घर लौटो और अब भी एक्सीडेंट हो जाए, चोट लग जाए, तो आपको झट लगेगा सही बात है अपन धर्म में काहे लग गए, धर्म करके आए और देखो चोट लग गई। सही बात है, धर्म में कोई दम नहीं बची है ना, धर्म में कोई सत्य नहीं बचा, लेकिन आपको पता ही नहीं है कि आज आप मंदिर नहीं आए होते तो एक्सीडेंट में मौत होनी थी। अब वो 90% कट गया, वो खबर ही नहीं पड़ती है। अब चूंकि दिखाई दे तो आपको पता लगे मौत यहाँ कन्वर्ट हुई है। एक व्यक्ति जेल जाने से डरता है, लेकिन आपको पता है जिसको फांसी की सजा की संभावना होती है तो भगवान से एक ही दुआ करता है, उम्र कैद हो जाए, उम्र कैद हो जाए, आजीवन कैद हो जाए, मुझे फांसी ना हो। मतलब फांसी से बचने के लिए सही पाक निर्जरा में उम्र कैद चाहता है। समझ गए होंगे आप। जो एक दिन की भी जेल नहीं चाहता था वो फांसी से बचने के लिए उम्र कैद पसंद करता है। बोलो भाई, यदि आप धर्म करेंगे तो पाप का उदय घट के आएगा,
इंसल्ट घट के आएगी, लॉस घट के आएंगी, लेकिन अंदर आनंद की धारा, रत्नत्रय की धारा वो बढ़ती चली जाएगी, और उसका नाम है संबर निद्रा। मोक्ष के लिए अपन कल मिलेंगे। ओम नमः शिवाय। ब्रह्मचारी भाइयों को रुकाएंगे कहाँ? और दूसरा एक प्रश्न था कि हम प्रवचन कहाँ कराएंगे, क्योंकि अभी चातुर्मास चल रहे हैं, समाज के सब भवन लगभग बुक हैं, माँ साधु साध्वी भवन विराजमान है। ऐसे में हमें आशा की किरण दिखाई दी सुधर्म श्रावक संघ के इस भवन के लिए। हमने सुधर्म श्रावक संघ के अध्यक्ष महोदय राजकुमार जी साहब कटारिया से निवेदन किया कि आप हमें भवन की स्वीकृति प्रदान करें। ये भवन या कल्पवृक्ष जो भवन हो, उन्होंने बहुत आनंद के साथ हमें आश्वासन दिया कि आपको कोई ना कोई एक भवन जरूर अवश्य उपलब्ध कराएंगे। हम उनका खूब खूब आभार प्रदर्शन करते हैं आज इस मंच के माध्यम से। परिस्थिति कुछ बदली, उपराष्ट्रपति जिनका कल आगमन होने वाला है, तो उनके लिए भवन की थोड़ी समस्या आ गई। तो हमको भी लगा शायद उनके लिए देना मुश्किल होगा, क्योंकि उनके गुरु भगवंत यहाँ पर आने वाले थे उनकी व्यवस्था के लिए। फिर हमारे सामने फिर भवन का एक प्रश्न चिन्ह खड़ा हुआ, तो हमने शांतक्रांत जैन श्रावक संघ के जो पदाधिकारी थे, सूरजमल जी साहब गिड़िया, सुशील जी छाजर से संपर्क किया। एट ए टाइम, यानी 2 दिन पहले 29 से अपना शिविर शुरू हुआ। 27 तारीख को जैसे ही हम निवेदन लेकर के गए, उन्होंने हमें सहर्ष स्वीकृति प्रदान कर दी। इसके लिए हम उनको खूब खूब आभार प्रदर्शन करते हैं। ऐसे ही और भी संस्थाओं का जिनको कुछ सामग्रियाँ हमको ज़रूरत थी, इतने काफ़ी लोग थे, आने की व्यवस्था थी, सब व्यवस्था में बहुत सब समाजों का हमें विशेष सहयोग प्रदान किया। एक विशेष बात जो मुझे कहनी है, क्योंकि मेरे पुण्य का उदय था या ऐसा भवितव्य था या पंडित जी साहब का पुण्य था, किसी ने नहीं बोला, लेकिन एक शल्य सबके मन में था। कौन आ रहे हैं, क्या है, अभी कराने की ज़रूरत क्या है, क्योंकि वो सब परिस्थितियों से परिचय नहीं थे। मुझे पता है सब परिस्थितियाँ किसी को मालूम नहीं होती है, लेकिन मुझे ये भी विश्वास था अगर मैं शतरंज चैंपियनशिप के लिए किसी से भवन मांगता तो वो मना नहीं करता। मैराथन दौड़ के लिए किसी से भवन की डिमांड की जाती तो वो मना नहीं करता। लेकिन अब चूँकि ये तत्व ज्ञान का शिविर था और वो ही पंथ मत संप्रदाय, वो सब बातें जो आपके हमारे दिमाग में अगृहित मिथ्यात्व की तरह भरी पड़ी है, लेकिन फिर भी आप सबके सहयोग से ये काम बहुत अच्छे से संपन्न हुआ। हम सब जिन्होंने हमें सहयोग प्रदान किया, 13 पंथ महासभा में भी हम भवन के लिए गए थे जब उपराष्ट्रपति जी के आगमन की स्वीकृति मिली। उन्होंने भी हमें निःशुल्क भवन करने की एक सलाह प्रदान की थी। उन्होंने भी हमारा एप्लीकेशन स्वीकार कर लिया और कहा था कि 4 और 5 तारीख को हमारा भवन बुक है, हम 3 तारीख का आपको भवन प्रवचन के लिए देने के लिए स्वीकृति करते हैं। हम सब उन सब का आभार प्रदर्शन करते हैं। और विशेष में विशेष हमारे आध्यात्म ग्रुप के सभी सदस्य, जितना हमने सोचा था उससे ज़्यादा एफर्ट लगा करके आपने काम किया। कुछ एक विशेष सदस्यों के नाम लेना यहाँ से अच्छा नहीं है, क्योंकि अनंतानुबंधी मान कषाय हमारे अंदर भरी पड़ी है, किसी को खराब लग सकता है। लेकिन एक बात कहना चाहूँगा, जब मेरी यह भावना थी कि अगर हम समाज भवन मिल जाए, व्यवस्था हो जाए, तो अपन एक शिविर लगाएंगे और शिविर लगा करके जो कोई भी लोग आना चाहते हैं अब उनको समागम का अवसर प्रदान करेंगे। कारण कि ये था कि पिछले 5-7 सालों से हम इस समागम की राह देख रहे थे, विनंती कर रहे थे, लेकिन हमारा योग नहीं था, पुण्य का उदय नहीं था, तो हमें ये लाभ नहीं मिल पा रहा था। उस परिस्थिति में एक बात हमने अपने ग्रुप के सामने रखी थी, हमें आपके पैसे वगैरह नहीं चाहिए, हमें एक भी पैसा आपका नहीं चाहिए, हमें तो ये चाहिए कि जो ये शिविर लगे आप उसमें लाभ लो। अगर घर की कोई महिला इस शिविर का लाभ लेना चाहती है तो उनके परिवार की भोजन की व्यवस्था हम रखेंगे। यह तत्व ज्ञान की बात सुनना समझना बहुत दुर्लभ है, ये बात हम समझ नहीं पाते। और मैं बहुत एकदम हर्ष के साथ, आनंद के साथ, उल्लास के साथ आपको एक बात कहता हूँ, सबकी पारिवारिक परिस्थितियाँ, बाहर की परिस्थितियाँ बहुत अलग अलग होती है। एक एग्जाम्पल देता हूँ कि जिनसे हमने 2000-5000 के सहयोग की उम्मीद नहीं की थी, लेकिन उनका एक स्वाभिमान सुरक्षित रहा, उनको लगे हमारा कुछ कंट्रीब्यूशन है, उन्होंने बहुत बड़ा अमाउंट लिखा है, दिया है। सबको ये लग रहा है कि ये शिविर का खर्चा मैं कर रहा हूँ, मेरा परिवार कर रहा है, ऐसा नहीं है। हम जितने मेंबर हैं, जो जिनकी
5,000 10,000 देने में भी जिनको थोड़ी तकलीफ है, 20,000 देने में तकलीफ, उन्होंने 50,000 लाख रुपए और भी ज़्यादा देने की भावना रखी। यहाँ भी शिविर में जो पधारे हैं उनकी भी भावना थी, लेकिन हमें किसी से पैसे नहीं लेने थे, क्योंकि मेरी तो भावना थी कि पूरा व्यवस्था जो है वो हमारे परिवार द्वारा या हमारे सहयोगियों द्वारा किया जाए। मैं इस सब के लिए आपका खूब खूब आभार करता हूँ। जितने मैं एक विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि जिन्होंने भी मन के साथ ये शिविर लगाने में अपनी अहम भूमिका निभाई है। मैंने आपकी एक्टिविटी, इन सब बातों को 7 दिन बहुत अच्छे से देखा है, किसी की कम किसी की ज़्यादा, फिर भी ऑलमोस्ट कहें तो सब ने अपना डिवोशन लगा करके, अपनी मेहनत लगा करके, उत्साह से, उमंग के साथ सब साधर्मिकों की सेवा में, पंडित जी साहब की सेवा में, तत्व की सेवा में अपना तन मन धन सब लगाया है। मैं ये निश्चित कहता हूँ कि एक दिन आप हम सबको भगवान का समोसरण रचने का भी सौभाग्य अवश्य मिलेगा। मेरी तो ये भावना थी पंडित साहब कि जो 18 दिन का आपका जो शिविर चलता है, मैंने अपने ग्रुप में भी एक दिन बात रखी, अगर मैं अकेला अगर योग बना, भवितव्य बना, ऐसा संयोग आया तो मैं अकेला उस शिविर को लगाने की भावना भाता हूँ। तत्व ज्ञान मिलना बहुत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है। अपने मान के चक्कर में, संप्रदाय के चक्कर में ये भगवान के वचन को कभी न ठुकराएं, सुने, समझें, रुचिवान होकर के आगे बढ़ें। और मैं बहुत आभार प्रदर्शन करता हूँ भाई साहब का। मैं जानता हूँ वो कौन सी शैली में बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, कौन से शब्द बोलते हैं। इतना बैलेंस करके, इतने प्रेम से, वात्सल्य से, इन 8 दिनों के प्रवचन में किसी ने भी एक सांप्रदायिक शब्द नहीं सुना होगा, एक भी सांप्रदायिक शब्द। जबकि मुझे भी पता है, मेरे से ज़्यादा उनको भी पता है कि कहाँ क्या कमियाँ चल रही है, लेकिन परमात्मा का यह जीव तत्व जो भगवान ने बताया, गणधरों ने बताया, पंच परमेष्ठी ने बताया, उसको इतने साम्य भाव से, सरलता के साथ आपने अपने परोसा है। निश्चित ही हम इसके लिए हम आपका खूब खूब आभार करते हैं। आपकी इस कृतज्ञता को या आपके इस उपकार को हम कभी नहीं भुला पाएंगे। और विशेष में विशेष कहता हूँ, तत्व सुनने में किसी को अंतराय कभी नहीं देना। आज एक आशीष भैया शायद सबसे ज़्यादा भावना उनकी थी कि ये समागम यहाँ लगाया जाए, लेकिन देखो अंतराय कि वही ये समागम सुन तो रहे हैं अप्रत्यक्ष रूप से, लेकिन चूक गए। इसलिए आप ये कभी मत कहें, कोई भी क्रिया करते हो, मंदिर जाते हो, थानक जाते हो, कहीं भी जाते हो, आत्मा से क्या होता है, आत्मा सुनने वाले क्या करते हैं, बोलने से कुछ नहीं होता। आपको नहीं पता आप क्या बोल रहे हैं। जितनी बातें हमने 8 दिन में सुनी हैं, तो आज इस मंच के माध्यम से उनको भी याद करना चाहता हूँ। और एक और अपने ग्रुप से जो हम लोग हैं, सहपाठी हैं, उनसे निवेदन करता हूँ, वात्सल्य से काम को अंजाम देना सीखिए, डिवोशन के साथ। पैसे से काम नहीं होता है, भावनाओं से काम होता है, रुचि से काम होता है, इच्छा से काम होता है, और किसी न किसी को आगे आना ही पड़ता है। इसलिए भगवान के ये वचन 18,000 सालों तक आप हम सब के माध्यम से ही आगे जाएंगे। इस तत्व के प्रचार प्रसार में आप हम सब अपनी अहम भूमिका निभाएं, क्योंकि जिस दिन ये जीव तत्व समझ में आ गया ना, उस दिन आपको सारा संप्रदाय समझ में आ जाएगा, सारी व्यवस्थाएं पैसे बचाने के लिए काम नहीं करें। अरे पैसा तो यहाँ छोड़ के ही जाओगे, बताया ना, 100 करोड़ छोड़ा था तो 10 करोड़ पहले छोड़ दिया। खूब अहोभाव से काम करें। ये जो निर्जरा संवर आपने सुना है, अनंत गुनी हो जाएगी। तत्व के प्रचार का सौभाग्य बहुत कम जीवों को मिलता है, तत्व सुनने को बहुत कम जीवों को मिलता है। तो अगली बार जब ये मौका मिले, बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें, आनंद के साथ हिस्सा लें, ऐसी मेरी भावना है। जब समागम का योग मिले, अच्छा समागम लेवे। कुछ संस्थाओं के अगर पदाधिकारी अगर यहाँ मौजूद हों तो मैं उनसे निवेदन करता हूँ, आपने जो ये सहयोग आपका स्वाध्याय डेली कहाँ चलता है, बाकी लोग बात
हाँ, सुबह स्वाध्याय हमारा आयम्बिल भवन में चलता है 6:15 बजे। आयम्बिल भवन के पदाधिकारी यहाँ उपस्थित हैं, उनसे निवेदन करते हैं आप पधारें और हमारे परिवार का, अध्यात्म परिवार का, लगभग मुझे ये भी पता है लगभग 5-7 सालों से हम स्वाध्याय कर रहे हैं, तो जो असंतुष्ट होते हैं वो कहीं ना कहीं कंप्लेंट लेकर के जाते ही हैं। फिर भी आपने उदारता का परिचय दे करके, भगवान के तत्व को ध्यान में रख करके जो हमें जगह की स्वीकृति बिना कोई अड़चनों के प्रदान करते रहें, उसके लिए हम आपका आभार प्रदर्शन करते हैं, कभी नहीं भूलेंगे। मैं अपने संस्था के सदस्य जो हैं ललित जी भंसाली, मुन्ना जिन्हाटा, आपसे निवेदन करता हूँ आप पधारें। आयम्बिल भवन के पदाधिकारी, जिंदत सूर्य सेवा संघ के जो भी पदाधिकारी हैं उनसे निवेदन सामने पधारें। लूणकरण जी साहब चोरडिया, प्रकाश जी साहब ललवानी, कई बार हमारे से लापरवाही हो जाती है, गेट खुला छूट जाता है, गाय घुस जाती है, पूरा इनके आटा, बर्तन, गेहूँ, चावल सब खा जाती है। फिर भी उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि आप स्वाध्याय बंद कर दीजिए, प्रेम से यही कहते हैं थोड़ा ध्यान रखिए। आपका प्रेम व्यवहार आज इस स्टेशन पर आपने पधार कर हमें अनुग्रहित किया। अध्यात्म परिवार के सदस्यों से निवेदन मोमेंटो अर्पण करके कृतज्ञता ज्ञापित करें। इसी क्रम में सुधर्म नवयुवक संघ, सुधर्म